नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हम आपको नेता और प्रशासन के द्वारा मौरवी के साथ हुए एक और अत्याचार की कहानी बता रहे हैं। सरकार की हर घर नल हर नल जल योजना के नाम पर भी मौरवी में झूठ का एक बहुत बड़ा खेला हुआ। सरकारी दावों की अगर हम माने तो मौरवी मालिया तहसील के नंदनवन देराड़ा गांव में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर सरकारी कार्य के तहत सुविधाएं दे दी गई हैं। लेकिन जब हमारी टीम इस गांव में पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। गांव में आज नल तो हैं मगर नलों में जल नहीं है। समस्या जस की तस है। वहां के लोगों ने बताया कि 20 सालों में चुनाव तो आए, नेता आकर के वादा तो कई दे करके गए, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद रफू चक्कर हो गए। समस्या वहीं की वहीं रही है। मौरवी के नेता बहुत चालाक भी हैं। अब ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ऐसे 2 और गांव हैं जहां पानी की विकट समस्या है। एक मोटा भेला, दूसरा महेंद्रगढ़। ये तीनों गांव पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के गुजरात के अध्यक्ष कांतिलाल बावर्रा ने तीनों गांवों का दौरा किया और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही लोगों की समस्या का हल कैसे निकले, इसके लिए उन्होंने जल विभाग के बड़े अधिकारियों से बात भी की। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को इस पीने के पानी के लिए बहुत दूर तक जाना होता है। लोग पैदल और ट्रैक्टर से बैरल का पानी लेकर के आ रहे हैं। जब तक मौरवी की जनता को इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक आप और हम कैसे कह सकते हैं कि मौरवी में सुशासन है। सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपके लिए ये खबर गुजरात से हमारे सहयोगी मेहुल गढ़वी लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और इस बार मौरवी में सही व्यक्ति, पार्टी, नेता का चुनाव करेंगे। नंदनवन यानी कि देराड़ा, उसके बाद हमने मोटा भेला की विजिट की और बाद में महेंद्रगढ़ यानी कि फगसिया, ऐसे 3 गांवों की मुलाकात की। और ये 3 गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग पानी लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कहीं दूर दूर तक जा रहे हैं और पानी लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। आज के दिन में गवर्नमेंट ने जो नारा दिया है जल है जीवन, और उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक और भी बात बोली है कि हर घर नल और हर नल में जल। लेकिन वहाँ जाके देखा तो उस तरह का कुछ भी नहीं मिला। यानी कि गवर्नमेंट की ओर से जो बोला जाता है उस तरह का यहाँ कुछ है ही नहीं। ये वादे सब झूठे ही है। उसके बाद हमने इस मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए वाटर सप्लाई के इंजीनियर से बात की कि जिसका प्रभार है ये सब गांव में पानी पहुंचाने का। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है। फिर हमने जो पानी भेजने वाला दूसरा इंजीनियर है उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ से पर्याप्त मात्रा में पानी भेज रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा भेज रहा हूँ। तो बात वहाँ आती है कि ये पानी बीच में जाता कहाँ है और लोगों तक पहुँचता क्यों नहीं है। इसमें हकीकत में तहकीकात की ज़रूरत है। बीच में कहीं ना कहीं पानी चोरी हो रही है और इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं अधिकारी की मिलीभगत भी हो सकती है या तो कॉन्ट्रैक्टर की भी मिलीभगत हो सकती है। तो हमें सरकार को इस बात के लिए आपके ज़रिए से बताना चाहते हैं कि आप ये जीवन ज़रूरी जो चीज़ है पानी, उनके लिए ये सब चल रहा है, इसकी तहकीकात की जाए और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिले, ऐसी सुविधा जो सरकार देनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उनके लिए भी पूरा सहयोग दे। देराड़ा गांव की खास करके बात करें तो पिछले कितने सालों से उनको योग्य पानी नहीं मिला है। हम देराड़ा गांव गए थे, वहाँ के लोगों के साथ बात की तो उनके कहने के मुताबिक वो गांव में
पिछले 20 साल से उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रही। फिर हमने उसकी सच्चाई के लिए उसके जड़ तक देखा तो वहाँ जो संप था वो संप बिल्कुल वैसे ही पड़ा था, उसमें कोई गतिविधि चल रही ऐसा नहीं था। दूसरी हमने वहाँ ओवरहेड टैंक देखी, पिछले 20 साल से उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रही। फिर हमने उसकी सच्चाई के लिए उसके जड़ तक देखा तो वहाँ जो संप था वो संप बिल्कुल वैसे ही पड़ा था, उसमें कोई गतिविधि चल रही ऐसा नहीं था। दूसरी हमने वहाँ ओवरहेड टैंक देखी, वो भी जर्जरित हालत में थी और उसमें भी पानी नहीं था। और जो संप से पानी चढ़ाने की जो मोटर थी वो रूम भी देखा तो वहाँ मोटर भी नहीं थी, यानी कि चालू नहीं थी, वहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी चालू नहीं था। तो ऐसी स्थिति में गांव को पानी मिलना संभव है ही नहीं। तो उनके लिए भी सरकार को वो सब चीज़ चालू करनी चाहिए और लोगों को घर घर तक पानी मिलना चाहिए।